नोटबंदी का आज 33वां दिन है, यानी 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन कैश कितना है ये हम आप जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब से 3 दिन बाद बैंक बंद है, यानी आज शनिवार है, आज भी बैंक बंद है, कल रविवार, कल भी बैंक बंद है और परसों भी बैंक बंद है। 3 दिन बैंक बंद होने के बाद भी लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बनी हुई हैं। हम यहाँ पर लोगों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, साथ में कैश मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बैंक तो आज बंद है, लेकिन यहाँ पर ATM भी बंद है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर तो ATM बंद है, फिर भी आप लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, इस उम्मीद में लगे हैं कि ताकि हमको पैसे मिल सके। हम मुखर्जी नगर से आए हुए हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे ATM में कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन यहाँ पे नाउम्मीदी लग रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों लाइन में लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि पैसे नहीं, टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस लिखा हुआ है। ये बताइए कि आप कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं और कहाँ से आए हैं? सर मैं 12 बजे से लगा हूँ यहाँ पे लाइन में, और सर मैं नेहरू बिहार से आया हूँ। और पैसे की सर बहुत समस्या हो रही है, आम आदमी कॉमन पीपल बहुत परेशान हो रहा है। और सर सबसे बड़ी चीज़ लिमिट भी बहुत कम है, यूटिलाइजेशन उतना पैसे का सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं बैंक, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बैंकों में पैसे हैं और ATM में पैसे हैं, फिर भी इस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इट्स वेरी रूड एंड इट्स वेरी हार्ड। यू टुक इतनी लंबी लाइन लगी है लोगों की, पैसे नहीं है, 10 दिन हो गए, आदमी मर रहा है पैसों के लिए, खाने से एक चबन्नी पैसा नहीं है लोगों को खाने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी का, क्योंकि वो सही कर रहे हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं मोदी देश का, लेकिन कुछ लोग हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि हम देश के लिए जो बंदा इतना अपना प्रतिष्ठा तक अपनी दांव पे लगा दी, लेकिन लोग फिर भी अपने धांधली में अपने नंबर 2 में नंबर 1 में करने में लगे हुए हैं। तो खुदा वो सोचें, राय है वो अपनी तरह के राय है ठीक है, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए। और मेरे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, जहाँ की हमारे पास यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं और लाइन में लगे हुए लोग हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो, क्या आपको लगता है कितने देर से लाइन में लगे और पैसे मिल रहे हैं? हाँ पैसे मिलेंगे, अभी आए नहीं है पर लेकिन यहाँ तो पैसे हैं ही नहीं। पैसे आने वाले 5 बजे के बाद आते हैं, डेली आते हैं पैसे। कितने देर से लाइन में? 2 घंटे से। 2 घंटे से। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि 2-2 घंटे से लाइन में लगे हुए। और भी हमारे साथ लोग हैं यहाँ पे और लंबी लाइनें हैं। यहाँ पे लोगों से ये उम्मीद है, इस उम्मीद में यहाँ पे लाइन में है कि पैसे आएंगे और पैसे मिलेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये लोग हैं जो कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से पैसे के इंतजार में हैं। 2 घंटों से। ये बताइए कितने देर से लाइन में हैं? 2 घंटों से अपने क्लास और के आए हैं यहाँ पे पैसों के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये छात्र हैं, यहाँ जो पढ़ाई छोड़ के आए हैं, क्लास छोड़ के आए हैं, क्योंकि पैसे मिल जाए। सरकार ये कहती है कि बैंक और ATM में पैसे हैं, लेकिन आप इनसे मिलिए, ये जो है ये कह रहे हैं कि क्लास छोड़ के आए हैं पैसे के लिए, जबकि यहाँ पर तो ATM बंद है। नहीं, शाम को पैसे आते हैं रोज 5 बजे, तो मुझे लगा कि पैसे मिलेंगे तो मैं आया। अभी मेरे घड़ी के मुताबिक 3:30 बजे, यानी आपको अभी लगभग 1.5-2 घंटे अभी और लाइन में लगने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो पैसे लेना ही पड़ेगा, और ये इतनी लंबी लाइन है और मुझे 2 घंटे से प्रॉब्लम हो रही है। तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो बरकरार है। हमारे साथ एक माता जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी बताइए क्या कर रहा है मोदी? देखो जनता कितनी दुखी हो रही है, क्या पैसे जमा कर ले, इनको पैसे दे रहे? आपके पास घर में खाने के लिए पैसे हैं? खाने के पैसे नहीं हो रहे, ना यहाँ बैठने दे रहे पटरी वाले को, कितने गरीब आदमी को परेशान कर। अब ये देखो सुबह के 6 बजे से लग जाते तो रात को 11 बजे तक पैसे आते 5 बजे। यहाँ क्या करेंगे गरीब आदमी? घर में और कौन से लोग हैं? और लड़के हैं वो भी ऐसे परेशान हो रहे, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कैसे करेंगे, कैसे होगा? जबकि सरकार तो कहते हैं कि उनके साथ पूरा देश है। क्या देश है? कुछ भी नहीं है, ऐसे ही देश है। वो उसके साथ देश है पता लगे, उसके बाल बच्चे ही नहीं, उसको पता क्या लगेगा? मोदी को लगेगा? कोई पता नहीं लगेगा कि कैसे होते बाल बच्चे। वो तो अकेला है, क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि जो माता जी है, इनको बुजुर्ग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी है। इनके पास पैसे नहीं है, खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। सरकार अपनी तरफ से लाख दावा करती हो कि बैंक और ATM में पैसे हैं, जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती है। हमारे साथ जो है और सारे लोग हैं, यहाँ पे लंबी लाइन है और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करें। भाई साहब ये बताइए कितनी देर से लाइन में? मैं कल भी रात में 7 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा में लाइन में लगा था और 1:30 बजे तक रात में लगा रहा, लेकिन पैसा नहीं मिला। और लास्ट में कहाँ से आए हैं आप? मैं मुखर्जी नगर से आया हूँ। मुखर्जी नगर से? बिहार से। घर में पैसे हैं खाने पीने के लिए? कुछ नहीं है सर, रेंट वाले अलग मांग रहे हैं,
सब्जी के लिए अलग पैसा देना, पानी वाला करा बिना पैसा पानी, बिना पैसा पानी। तो आप ये बताइए, सरकार कहती है कि कैशलेस यानी कि डिजिटल पेमेंट करे, तो आप डिजिटल पेमेंट करते मैं हैं? उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन सबको लिए सब वो जो सिस्टम होता है वो सबको तो दुकान पे भी दे, पानी वाले को दे, पेपर वाले को दे, सब कह रहा है कैश चाहिए, तो कैश कहाँ से हम लोग दें? घर से पैसा वाला बैंक वाला बोल रहा है कि आपको ये पता है आज से 3 दिन बैंक बंद है, फिर भी आप ये इस एटीएम के सामने इंतजार कर रहे हैं। लगा है, लोग बैठ रहे बोल रहे थे कनाट प्लेस में मिलता है, कनाट प्लेस में मिलता है, ICICI बैंक में 4 वो ATM मशीन है, इसलिए हम लोग लाइन में लगे हैं। नहीं तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार है। एटीएम बंद पड़े हैं, लेकिन फिर भी 2 से 3 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि 5 बजे बैंक में एटीएम में पैसे आएंगे और उनको लेकर अभी से लाइन में लगे हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 4-5 दिन से आज एटीएम में घूम रहे हैं, 4-5 दिन से एटीएम में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज आया हूँ यहाँ पे, आज भी पूरे मार्केट में घूम के आया हूँ। यहाँ भी देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी लाइन है, पता नहीं पैसे मिल। सरकार तो ये कह रही है कि सारे बैंकों में एटीएम में भरपूर पैसा है, किसी में भी पैसे नहीं है भाई साहब, सारे एटीएम में घूम के आया हूँ। एक्सक्यूज़ मी, मैं मुखर्जी नगर से आया हूँ, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। मेरे यहाँ से पैसे आएंगे तभी मैं मकान मालिक को दूंगा। वो मकान मालिक किराया मांगता है, कोचिंग में फीस मांगते हैं, कहाँ से देंगे? सरकार तो ये कह रही है कि बैंक में पैसे आए, पैसे नहीं है। वहाँ मुखर्जी नगर में एक भी एटीएम में पैसे नहीं है। रात के 2-2 बजे तक हम घूमते हैं पैसों के लिए, अपनी पढ़ाई छोड़ के हम वहाँ पे घूम रहे हैं। एक बात बताइए, 11 बजे से यहाँ पे मैं लगा हुआ हूँ। एक बात बताइए, नोटबंदी का जो फैसला है उसको आप किस हद मानते हैं? 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से मैं 9 नंबर ही दूंगा, क्योंकि वो बात ठीक है मैं सपोर्ट में हूँ, बट प्रॉब्लम बहुत हो रही है। सपोर्ट में क्यों है आप? इसलिए सपोर्ट में हूँ ना, कुछ लोगों का मतलब ब्लैक मनी फंस गया है। आपको लगता है कि नोटबंदी की वजह से जो ब्लैक मनी है, जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, वो सामने आएंगे? अभी तक तो कोई एक भी लाइन में हमें दिखे नहीं। यहाँ पर जो छात्र हैं, यहाँ पर जो वो लोग हैं जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, वो लोग हैं जिनकी सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कुछ तो होगा। देखो कुछ अच्छा किया है, लेकिन बट ये आम लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि पूरी कैशलेस इकोनॉमी कर दी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मौजपुर गोंडा चौक में जो है 4 दिन से आज मैं घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं पैसे नहीं मिल रहा है। 4 दिन से घूम रहा हूँ, मौजपुर गोंडा चौक और सीलमपुर, जाफराबाद, इस जगह में घूम के आया हूँ, कहीं पैसे नहीं मिल रहा है। उसके बाद लोगों की जो राय है वो अलग अलग राय है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब 4 दिन से बैंक में पैसे नहीं है, 4 दिन से एटीएम में पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आप सुन सकते हैं कि कैसे बात कर रहे हैं, क्या है। हाँ, ये बताइए कि आप कब से लाइन में हैं? सर मैं आधा घंटे से लाइन में हूँ। सर मैं यही बोलना चाहूँगा, देश की एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा दिमाग में यही सोच है, यंग जवान को ऐसे स्टेप लेना चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो स्टेप लिए वो बिल्कुल बढ़िया डिसीजन लिए, लेकिन उस जो परेशानी उसमें हम लेना फेस करना पड़ रहा है। आम लोगों की जो परेशानी है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? सर देखिए, आम जनता एक रिक्शा वालों को जितना परेशान हो रहा है आज के डेट में, पैसा वालों को इतना परेशान हो रहा है, लेकिन वो इस परेशानी के लिए 125 करोड़ जनता को तो हो रहा है, लेकिन उसका फेस करना पड़ेगा, तभी हमें जाके देश को सुधारना लाएगा। अगर ब्लैक मनी निकालना इतना आसान नहीं है। ब्लैक मनी निकालने के लिए हमें कुछ परेशानी करना पड़ेगा। वो जो सरकार ये कह रही है कि डिजिटल पेमेंट करें आप, मतलब डिजिटल पेमेंट करें, तो आप करते हैं डिजिटल पेमेंट? सर बिल्कुल डिजिटल पेमेंट करता हूँ, लेकिन जहाँ पे किन को पैसे देते हैं डिजिटल पेमेंट? सर डिजिटल जैसे जो मार्केटिंग हो गया, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, वहाँ पे जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ तो यूज करता हूँ। बट जहाँ पे अभी बस में जाऊँगा तो बस फेयर तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ी बहुत पैसा होने से फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। जिनके पास डिजिटल पेमेंट नहीं जानते, वो अभी नहीं समझते, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कैसे वो करेंगे? हालांकि लोगों की राय अपनी अपनी है, लोग अब डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करने के लिए आप सीधा मैं एक बार दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कितनी बड़ी और कितनी लंबी लाइन है। ये लोग भी इंतज़ार में हैं, हालांकि जो है अभी एटीएम खुला हुआ नहीं है, फिर भी लोग इंतज़ार में। हमारे साथ कुछ महिलाएँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम ये बताइए, आप कितनी देर से लाइन में हैं? कम से कम 2 घंटे से। तो क्या अभी तो एटीएम खुले नहीं है, फिर भी आप लाइन में हैं? अभी शायद खुल जाए, पैसे मिल जाए, पैसे की ज़रूरत है। तो हैं पैसे आपके लिए खर्च करने के लिए या नहीं है? नहीं है, तभी तो लाइन में लगे हुए हैं। डिजिटल पेमेंट नहीं करती हैं आप? पेमेंट करते हैं, लेकिन हर जगह तो नहीं है ना डिजिटल पेमेंट। क्योंकि मोदी सरकार तो ये कहती है कि मतलब आप डिजिटल पेमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो क्या आप ध्यान ये है आप लोग का? है, बट अभी पूरे कम्प्लीटली नहीं है, तो हमें कैश की भी ज़रूरत है। अच्छा, नोटबंदी का जो फैसला हुआ उसमें 10 में से कितना नंबर आप देंगी? 10 में से 8 नंबर, 7-8। तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने 10 में से 7 नंबर दिया है। लोगों की राय अपनी अपनी हो सकती है, फिर भी डिजिटल पेमेंट की बात कर रही है मोदी सरकार, लेकिन जो समस्या है, जो ज़मीनी हकीकत है, जहाँ पे समस्याएं हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो परेशानियां हैं उसको लेकर भी है हमारे साथ। हम और आगे भी बात करेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे लाइन है, लगे लोग लंबी लंबी लाइन है। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन हैं। सर ये बताइए कि कितनी देर से लाइन में हैं आप? सर मैं सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ। 9 बजे से? 9 बजे से खड़ा। तो अभी तो 3:30 बजे हैं। 3:30 बजे क्या करें, कैश ही इनका बंद हो गया, 1 घंटा लाइन में लगा, फिर कैश खत्म हो गया इनका। एटीएम तो बंद पड़े हैं, फिर भी आप लाइन में क्या करें, उम्मीद तो लगाए, क्या उम्मीद है पैसे मिल जाएंगे? उम्मीद तो लगा के बैठे हैं सर अब। और आपको पता है आज से 3 दिन बैंक बंद है, फिर ऐसे में कैश कैसे आएगा? क्या करें सर, उन्होंने बोला है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने बोला है क्या? जो गार्ड बैठा हुआ है आगे में, उन्होंने कहा है कि कैश आएगा 6-7 बजे तक, और पिछले 2:30 बजे से हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और 2 घंटा उधर लाइन में लग कर आए हैं जी ब्लॉक में। पैसे खत्म हो गए, वहाँ पैसे थे 2 घंटा, जैसे मैं पहुँचा गेट पे पैसे एंड हो। तो क्या डिजिटल पेमेंट नहीं करते आप? डिजिटल पेमेंट करते हैं, मगर अब ये आटा और जो चावल जो ले रहे हैं ना, वो ना पेटीएम की सुविधा दे रहे हैं, ना डिजिटल का कोई ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो हमें तो 2000 रुपये कैश निकाल कर ही काम करना होगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। और 2000 नोट लेने के बाद भी उनसे जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ता है, प्लीज़ बॉस ले लो, चेंज दे दो, तो जाकर एक आटा मिलता है 5 किलो का। ये रियलिटी है। अभी हम इस इनिशिएटिव के साथ हैं, बिल्कुल इसके साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, मगर परेशान कर रहे हैं ये बैंक वाले, ये जो कर्मचारी हैं ना, ये हमें परेशान कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब सरकार का फैसला सही है, लेकिन बैंक की तरफ से कुछ परेशानी आ रही है? बिल्कुल परेशानी, और कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। लोगों का क्या है ना कि अब एक एटीएम नहीं है, 6 एटीएम लेकर जाते हैं एक टाइम पे, और वो अंदर जाने के बाद 15 मिनट लगाते हैं। 6 एक पे। हम लोग खड़े हैं बस इंतजार में, हम एक कार्ड लेकर खड़े हैं, वो 6 अंदर लेकर घुस जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है। कदम अच्छा उठाया गया। तो इन भाई साहब की मांग तो ये कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से वो फैसला सही है, लेकिन बैंक की तरफ से कुछ परेशानी आ रही है, वो उनकी तरफ से कुछ गलत काम हो रहा है, जिनकी वजह से लोगों को और परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ और है, हमारे साथ एक महिला। ये बताइए मैम, क्या दिक्कत आ रही है आपको? कैश एटीएम तो अभी बंद है, फिर भी आप लाइन में हैं? क्योंकि सर परसों मेरे बेटे का बर्थडे और हमें बर्थडे अरेंज करना है, तो कारीगर पैसे ही मांग रहे हैं कैश में। दैट्स वाई हम शादरा से यहाँ आए हुए हैं। शादरा से आप आई हैं? फिर आए हैं शादरा के 12 एटीएम घूम के हम यहाँ आए। किसी ने बोला सीपी चले जाओ। तो क्या घर में पैसे उसे नहीं है खर्च करने? नहीं तो है, तो उसमें हमें मंथ भी तो निकालना है, बच्चे का बर्थडे भी अरेंज करना है, डेली अप डाउन अपना ऑफिस भी अरेंज करना है, कहाँ से इतना अरेंज होगा? जबकि मोदी सरकार ये कहती है कि डिजिटल पेमेंट करे, तो डिजिटल पेमेंट आप करती हैं? सर जितना लिमिटेड हो पा रहा है, जितना लोग पेटीएम ले रहे हैं, जितना कार्ड से हम इसकी कर पा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप डेली घर का तो नहीं वो कर सकते ना। एक छोटा जो दुकान लेके बैठा वो तो नहीं ले रहा है, वो अब कैसे करेंगे? पेटीएम आपकी जेब में रखा है पर आप सामान नहीं ले सकते। तो क्या सरकार जो फैसला लिया है नोटबंदी का, सरकार के साथ? नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज मुझे लगता है कि उनको पहले पूरा सिस्टमेटिकली करना चाहिए था, डन करना चाहिए था, चाहे उसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, नथिंग। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिकली काम होना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिक्कतें हैं वो दिक्कत सामने झलक रही है, लोगों की परेशानी साफ पता चल रही है। उनकी माने तो ये कह रहे हैं कि सरकार जो फैसला लिया है उससे पहले तैयारी नहीं की गई है, इसलिए लोगों की जो समस्या है वो बनी हुई है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करें। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कितने देर से आप लाइन में हैं? मैं यहाँ पे 1 घंटे से आ रखा हूँ। तो एटीएम तो यहाँ बंद है, क्या पैसे मिल जाएंगे आपको? वह उम्मीद पे जी रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, उम्मीद पे जी रहे हैं? उम्मीद पे जी रहे हैं सभी, वहाँ पे कोई पैसा नहीं आ रखा, और इसी प्रकार से लाइन पे हम भी खड़े जैसे पब्लिक खड़ी है। तो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं है, ऐसा ही बस बेवकूफ़ बना रखा है। हिंदुस्तान आज़ाद है, हम भी उनकी तरह गुलामों की तरह खड़े हैं। तो डिजिटल पेमेंट के बाद जानकारी है आपको? डिजिटल पेमेंट की हर चीज़ की जानकारी, अगर मैं लाइन में खड़ा हूँ तो मुझे डिजिटल पेमेंट की हर जानकारी, और यहाँ पे सभी को। लेकिन डिजिटल पेमेंट की जानकारी उनको नहीं है जिन्होंने इतनी जल्दी ये काम किया, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो फैसला लिया वो गलत फैसला लिया? नहीं, गलत तो ठीक है, लेकिन इतना गलत नहीं है। लेकिन मतलब ये चीज़ें पहले कंफर्म होनी चाहिए, और हर घर में जागरूकता क्या है। अभी आप देखिए, किसी नेता की पार्टी हो रही है, उसको कहते हैं अशोका होटल, वो शायद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की है, उनके आराम से हो रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। हम यहाँ पे लाइन पे लगे, क्योंकि हमें तो अपने बच्चों के लिए कुछ यार 10-20 रुपए के कलम पेन लेना है, कहाँ से ले पाएंगे? हर चीज़ तो नहीं है। अब चाय पीनी है, बताओ कहाँ से वो डिजिटल पेमेंट करेंगे हम, बताइए। चाय वाले को तो अच्छा वाला नोट चाहिए ना। सरकार ये कह रही है कि पेटीएम करो, हालांकि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बताना चाहेंगे कि पेटीएम का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की जो राय है उन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेटीएम उटीएम नहीं करते हैं क्या? अभी तो पेटीएम नहीं किया, बस उसके बारे में ऐड सुन रहे, देखेंगे वक्त आने पर क्या करेंगे। क्या ये फैसले के साथ है आप लोग? नहीं, इतना तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो सही होना चाहिए। लेकिन 10 में से कितना नंबर देंगे? हैं? 10 में से कितना नंबर? 10 में से मैं दूंगा करीबन 5 नंबर। 5 नंबर, यानी 50-50। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश। मैम ये बताइए आप कितनी देर से लाइन में?
लगभग 1.5 घंटे से यहाँ है। अच्छा, और बस अब उम्मीद है कि शायद कैश आ जाए, लेकिन पता नहीं है कि शायद आएगा भी कि नहीं आएगा। हम लोगों से पहले बोला गया था 5 बजे तक आ जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे 6 हो गया, अब वो टाइम 7 हो गया है। और मतलब ये टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन पैसे कब आएंगे अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, कंफर्म नहीं है कि पैसे कब आएंगे। मतलब हो सकता है हम लोग यहाँ लाइन में खड़े रहे और आज पैसे आए भी ना, तो हम लोग को वापस घर जाना पड़े। तो डिजिटल पेमेंट आप लोग करते हैं? हाँ, हम पेटीएम सारे डिजिटल पेमेंट जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तो करते हैं, लेकिन जैसे ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं तो वहाँ कुछ लोग नहीं मानते, नहीं उन्हें कैश ही चाहिए, या लोकल की चीज़ें खरीद रहे हैं तो भी कैश ही चाहिए, तो फिर वहाँ डिजिटल पेमेंट दिनचर्या की जो जरूरतें हैं वो बगैर कैश हो नहीं पाता है। जो हमारे बेसिक सी ज़रूरतें हैं वो बगैर कैश के हो नहीं पाती है किसी भी। तो ये सरकार की तरफ से ये कहा गया कि मतलब जो फैसला है वो लोगों के हित में लिया गया है, क्या आप लोग ये मानते हैं? हाँ, सरकार कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस बने, लेकिन इतने जल्दी ये सब शायद हो नहीं पाएगा। 10 में से कितना नंबर मिलेगा? 6 नंबर। हाँ। हमारे साथ एक और महिला है, उनसे बात करेंगे। मैम ये बताइए, आप इनके साथ ही है? हाँ क्या आपके साथ भी वही परेशानी है? हाँ एकदम वही। घर में पैसे उसे हैं आपके पास? अरे हम तो हॉस्टल में रहते स्टूडेंट हैं। अच्छा, स्टूडेंट है। फिर भी लेकिन जो ज़रूरतें हैं उनके लिए तो पैसे चाहिए, जो रोज़ की जो ज़रूरतें हैं। हम लोग जैसे यहाँ हैं, हमारे पास ATMs हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को ATMs दे रखे हैं कि जब भी आपको ज़रूरत हो पैसे निकालिए, लेकिन हम लोग काफ़ी दूर से हैं। जैसे मैं बेसिकली UP से हूँ, तो अब मेरे पेरेंट्स यहाँ आके मुझे कैश तो दे नहीं सकते, और ATM की लाइन आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी है। तो आज से 3 दिन बैंक बंद है, यानी कि आज शनिवार, रविवार और सोमवार। हाँ। तो ऐसे में पैसे की कितनी दिक्कत हो सकती है, आपको मालूम हो? हाँ, फिर ये रहता है कि दूसरे स्टूडेंट से हम लोग थोड़ा ले लेते हैं और अपना अच्छा, काम उधार करते से हैं। काम चल रहा है? चल रहा है काम, क्योंकि चलाना है, क्या कर सकते हैं उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोगों की जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल परेशानियां बनी हुई हैं। लोग उधार लेके काम चला रहे हैं। मैं खुद कल 3 घंटे लाइन में लग के पैसे निकाला, और जो समस्याएं हैं वो हमारे साथ है। और हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन फैसलों का क्या असर है। सर ये बताइए, नोटबंदी का जो फैसला है, मोदी सरकार ने ये लिया कि इससे जो ब्लैक मनी है वो बाहर निकल के सामने आएगा, तो क्या आप भी ये मानते हैं? सर देखिए, पहले तो हम ये लग रहे थे कि पहले जो मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हर बार जो है सब्र का फल मीठा तो होता है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि सब्र का फल खट्टा होने जा रहा है और ये सक्सेस होगा नहीं है। और अब सारी पब्लिक भिड़क जाएगी अब, क्योंकि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना हो गया, ये लगता है कि अभी साल भर से पहले होने वाला ही नहीं है। और जो एक्चुअल में जो नीडी है वो 1 दिन तो लगेगा, लेकिन यहाँ तो पता नहीं कहाँ से आ रही है डेली। अभी तो यहाँ है, यहाँ बड़ी हुई थी। और मैं नोएडा से आ रहा हूँ, नोएडा में जितने भी बैंक हैं ATM खराब या नो कैश। यहाँ आया हूँ, यहाँ अभी बता रहा है कि जी अभी कैश आएगा, कब आएगा भगवान। और आप रियली बता रहा हूँ, चलो थोड़ा बहुत कोई सब्जी कहीं उधार लाएंगे। कल मैं किसी से 3000 उधार लाया हूँ, क्योंकि सगन देना था कहीं सेक्टर 33 में दे के आया हूँ। अभी वहाँ मैंने विनोद नगर जाना है, एक जगह मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि 90% जो ATM है उससे पैसे डले हुए हैं, फिर पैसे क्यों नहीं मिल रहे? पैसे या तो बैंक की गड़बड़ी है या तो सरकार अफवाहें में कर रही है, मुझे लगता नहीं है कहीं ATM में पैसा नहीं है। आप या तो खुद सर्वे करिए, या तो ये जानबूझ के बनाया जा रहा है कि नहीं पैसा है नहीं, पैसा डाला नहीं जा रहा है, या बैंक वाले कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला लिया है गलत लिया, बिना सोच समझ के लिया फैसला? बगैर सोच। पहले तो सभी लोग बोल रहे थे जो कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन आप बोला जो कर रहा है बिल्कुल गलत किया। 10 में से कितना नंबर मिलेगा? 10 में से, पहले मैं 10 में से 10 दे रहा था, अब 10 में से 0 दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो नया जो नोटबंदी का फैसला था, लोग उतना समझ नहीं पाए थे, तो लोग एक धड़के में उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो लोगों की जो परेशानियां हैं वो देख लीजिए। अब उनका ये मानना है कि जो नोटबंदी का फैसला लिया गया वो बिना सोच समझ के फैसला लिया गया, जिससे लोगों की परेशानियां बनी हुई हैं। लोग ये भी चाहते हैं कि जो परेशानियां हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, लेकिन सरकार ये दावे कर रही है कि 90% ATM काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, इन लोगों की परेशानियों को आप देखें तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी भी कितनी परेशानियां बाकी है, और अभी कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत से रूबरू होना होगा और ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा। लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, लोग परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगाया सकता है कि अभी ज़मीन पर कितना काम करना बाकी है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं उमाशंकर चौरसिया, दिल्ली, नेशनल दस्तक।